आपके सामने प्रेजेंट है। सारे डायग्राम को बोर्ड पे देखें, उनमें जो टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है उनको देखें, क्या क्या इन्फॉर्मेशन देके गई है, फटाफट से क्विक रिवीजन करें। तो आइडियल लॉन्ग बोन की इस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हमने जो स्टेटमेंट यूज लिए, पहला स्टेटमेंट आइडियल लॉन्ग बोन के अंदर एक डायाफाइसिस और दो एपिफाइसिस। डायाफाइसिस वाला एरिया, मेजर वाला एरिया, 80% वाला एरिया, कॉम्पैक्ट बोन वाला एरिया, येलो बोन मैरो वाला एरिया, मेडुलरी कैविटी वाला एरिया। अपर साइड में एपिफाइसिस, माइनर एरिया, 20% एरिया, कैंसिलस बोन का एरिया, रेड बोन मैरो का एरिया, और उसके बाद दो कवरिंग पेरियोस्टियम एंडोस्टियम। बात करी बेसिक यूनिट की। बेसिक यूनिट का नाम ऑस्टियोन। बेसिक यूनिट का मतलब संबंध होगा सर्कुलेशन से, और वो डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट के बेस पे ऑस्टियोन का नाम हैवर्सियन सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसमें मिलेंगी ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स का नाम दे दिया गया हैवर्सियन कैनाल। ब्लड वेसल जो जानी जाती है अपने अंदर मटेरियल रखने के लिए, मटेरियल को नाम दिया गया मैट्रिक्स। मटेरियल के जो मेन कंटेंट हैं उनमें शामिल है सेल, मिनरल, फाइबर। वहां सेल में 3 स्पेसिफिक नाम, ब्लास्ट, क्लास्ट, साइट। ब्लास्ट क्लास लगातार काम करेगी, जो मेंटेन रहेगी उसका नाम है ऑस्टियोसाइट। सबसे ऊपर माथे पे धुआंधार सवाल बनाने वाली स्कूल ऑस्टियोक्लास्ट। सवाल क्या है? बॉडी के अंदर किसी भी बोन को प्रॉपर शेप देने वाली सेल। शेप तभी देंगे जब उसमें कटाई छटाई घिसाई करेंगे, और वो करने वाली सेल ऑस्टियोक्लास्ट। हैवर्सियन सिस्टम के अंदर वेसल्स को ट्रांसफर जोड़ने वाली कैनाल वॉकमैन कैनाल। तो इंट्रो में ये है एक बेसिक बोन की स्ट्रक्चर। आगे डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन हमारे लिए और क्या लेकर आया है, मैं इसे क्लीन कर रहा हूं। इंट्रोडक्शन में अपन अभी और भी जानकारी लेंगे। जानकारी के लिए अभी से दिमाग में सोचना शुरू करें जब तक मैं क्लीन कर रहा हूं। बोन फॉर्मेशन प्रोसेस के रिगार्डिंग बात करेंगे। यहां देखिए दोस्तों, एक नाम लिखा बोन फॉर्मेशन। इंट्रो है तो कंप्लीट प्रोसेस ना सुन के यहां पे आने वाले स्पेसिफिक टर्म पे अपन जाते हैं। बोन फॉर्मेशन प्रोसेस के लिए 3 टर्म है मेरे पास। आइए देखें उन 3 टर्म में क्या अपन जानते हैं, क्या डिफरेंशिएशन करना है। टर्म लिखता हूं बोर्ड पे। एक नाम ऑस्टियोजेनेसिस, एक नाम ऑसिफिकेशन, और एक नाम एंडोकॉन्ड्रल। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि आपको इन 3 शब्दों के बारे में जानकारी हो जाए तो हम बोन फॉर्मेशन पे आने वाला एमसीक्यू क्लियर कर लेंगे। ऑस्टियोजेनेसिस, ऑसिफिकेशन और एंडोकॉन्ड्रल। क्या बनाना चाहते हैं तीनों नाम, तो गौर से सुनिएगा। इंट्रायूटेराइन लाइफ, गर्भ के अंदर पल रहा बच्चा, 9 मंथ जो ड्यूरेशन है वो कंप्लीट करके जब बर्थ लेता है तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के साथ लेता है, मतलब उसमें हड्डियां बन गई है, मतलब हड्डियां बनने का काम इंट्रायूटेराइन लाइफ में हो गया था। तो कंप्लीट इंट्रायूटेराइन लाइफ में 9 मंथ में जितनी भी सारी बोन जिस प्रोसेस से बनी है उस प्रोसेस का नाम होता है ऑस्टियोजेनेसिस, इंट्रायूटेराइन बोन डेवलपमेंट, ऑस्टियोजेनेसिस। अब सुने सेकंड टर्म। जन्म हो गया बच्चे का, जितनी भी हड्डियां हैं वो मैच्योर नहीं है, मजबूत नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है। जन्म से लेकर के एडल्ट होने तक, जन्म से लेके एडल्ट होने तक उन्हीं बोन में जो बच्चे ने जन्म से पहले बना ली थी उन सब में होता है डेवलपमेंट। उनका साइज बढ़ता है, उनमें मैच्योरिटी आती है, उनमें मिनरलाइजेशन होता है, मिनरल जमता है, जाके हार्ड होती है, स्ट्रेंथ आती है, बड़ी होती है। तो उन सब के अंदर मैच्योरिटी आना, मटेरियल जमना, लंबाई बढ़ना, कैल्शियम जमना, ये सारा प्रोसेस कहलाता है ऑसिफिकेशन। तो ऑसिफिकेशन का मीनिंग हो गया बोन को स्ट्रेंथ देने वाला प्रोसेस। कब से कब तक? जन्म से लेके एडल्ट तक। तो लो साहब, माँ के घर में 9 महीने भी रह लिया, जन्म भी हो गया, अब हम हो गए 20 साल के मुस्टंडे, एडल्ट हो गए। एडल्ट होने के बाद
बाद की पूरी लाइफ में बाई चांस जब भी कभी बोन में इंजरी हो जाए, बोन डैमेज हो जाए, बोन फ्रैक्चर हो जाए, मान लीजिए 25 साल की उम्र थी, फ्रैक्चर हुआ, बोन कंप्लीटली क्रैश हो गई, चूर हो गई, तो वहां पे फिर से नई हड्डी बनेगी। अब फिर से तो वो अंदर जा सकता नहीं है मां के गर्भ में, तो वहां पे क्या किया जाता है, उस समय बोन की ही छोटी बहन होती है कार्टिलेज, अस्थि उपास्थि हिंदी में नाम सुनते हैं, तो बोन की छोटी बहन है कार्टिलेज, उसका यूज किया जाता है। उस कार्टिलेज को ही मजबूत बना करके बोन का नाम दिया जाता है। तो एडल्ट आने के बाद में जब भी कभी हमारी बॉडी की बोन डैमेज हो जाए, तो उस समय दोबारा से बोन को बनाने की जिम्मेदारी कार्टिलेज के द्वारा संभाली जाती है। तो कार्टिलेज अपने अंदर चेंज करके बोन में जो चेंज होती है वो नाम कहलाता है एंडोकॉन्ड्रल। तो बोन फॉर्मेशन के 3 टर्म आपके सामने लिखे हुए हैं बोर्ड पे, ऑस्टियोजेनेसिस, ऑसिफिकेशन, एंडोकॉन्ड्रल। जहां तो सुन लीजिए। इंट्रा यूटेराइन लाइफ, मां के गर्भ में शरीर की समस्त हड्डियों के बनने के क्रम को ऑस्टियोजेनेसिस, जन्म लेने के बाद से एडल्ट होने तक हमारी सभी बोन में डेवलपमेंट होना, मैच्योरिटी होना, प्रोसेस का नाम ऑसिफिकेशन। एडल्ट होने के बाद में किसी भी बोन के डैमेज होने के बाद उसका फॉर्मेशन कार्टिलेज से होना, एंडोकॉन्ड्रल। तो 3 टर्म है, एग्जाम में आए तो आप लोग एमसीक्यू में राइट मार दीजिएगा। इंट्रायूटेराइन डेवलपमेंट ऑस्टियोजेनेसिस है, अप टू एडल्टहुड डेवलपमेंट ऑसिफिकेशन है, कार्टिलेज रिप्लेसमेंट को एंडोकॉन्ड्रल कहते हैं। नेक्स्ट, इंट्रो में एक और नाम, बोन हीलिंग, बोन हीलिंग प्रोसेस। बोन हीलिंग प्रोसेस जो है 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए जाना जाता है। 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कंफर्म आपको लर्न करनी है, वो क्या है? नंबर 1, बोन हीलिंग प्रोसेस में कितनी स्टेप होती हैं, बोन हीलिंग प्रोसेस में कितनी स्टेप होती हैं, और दूसरा लास्ट स्टेप कौन सी होती है। तो पहले लाइन का आंसर है बोन हीलिंग प्रोसेस में स्टेप होती हैं 6। तारीख है सामने बोर्ड पे, मैं लिखूंगा अभी, आप देखें। सारी 6 याद करें, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको मैंने कहा सारी 6 स्टेप ना पूछे, वो इतना पूछना चाहता है स्टेप होती कितनी है, माइंड में रहे 4 होती है, 5 होती है, 6 होती है। तो आंसर पहले ये कंफर्म करें, हाँ ठीक है मुझे याद नहीं 6 कौन कौन सी होती है, पर ये याद रहे होती कितनी है टोटल। तो टोटल अपने पास स्टेप होती है नंबर में 6। और फिर मैंने कहा लास्ट स्टेप पूछेगा, भाई ये लास्ट तक के लिए अपन शुरुआत से चलते हैं, लास्ट पे कैसे पहुंचेंगे। तो 6 के नाम के लिए देखो क्या होता है, बोन हीलिंग। ये सब हीलिंग अपने आप में बताना चाहिए। हील क्या होता है? हील का मतलब कहीं ना कहीं डैमेज हुआ है, इंजरी हुई है, वुंड बना है, उसको घाव भरने जा रहे हैं। तो होता क्या है, ये सिस्टम बॉडी में तब एक्टिवेट होगा जब हमें कोई भी इंजरी हो। अच्छे खासे हट्टे कट्टे घूम रहे हैं तो कोई लेना देना नहीं इस प्रोसेस का। जब भी बॉडी में कोई बोन में इंजरी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा हो जाए, बोन डैमेज हो जाए, इंजरी हो गई, इंजरी होते ही पूरी बॉडी में मैसेज चला गया कि भाई आपके शरीर के ऑर्गन में एक इस एरिया में बोन डैमेज हो गई है, अब वापस से बनाना है। तो वापस से बनाने के लिए सबसे पहले वहां पर मटेरियल जाना चाहिए, और मटेरियल लेके जाया जाता है ब्लड वेसल के द्वारा। तो ब्लड वेसल का फॉर्मेशन, सबसे पहले चोट लगेगी, हड्डी टूट गई, दोबारा से नहीं बनानी है, मटेरियल लाओ। मटेरियल कौन लाएगा? ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स का निर्माण होना, स्टेप नंबर 2, एंजियोजेनेसिस। लो साहब ब्लड वेसल्स आ गई, क्या लेके आई भाई? अपने अंदर मटेरियल लेके आई। कौन सा मटेरियल? अभी पढ़ाया, मैट्रिक्स लेकर के आई है, ठीक है बनाओ। अब यहाँ पे मटेरियल से जो बनेगा, डायरेक्ट बोन नहीं बनेगी क्योंकि एडल्ट हो चुके हैं अपन, तो कार्टिलेज। तो ब्लड वेसल से सबसे पहले वहां पे सॉफ्ट वाला एरिया बनता है कार्टिलेज। तो लो साहब कार्टिलेज बन गई। हमें बनानी बोन है पर बनी क्या है अभी? कार्टिलेज। कार्टिलेज फॉर्मेशन। अब इसी कार्टिलेज की जिम्मेदारी है कि आपको बोन बनाना है। तो कार्टिलेज बोलेगी मैं जानी जाती हूँ अपने लचीलेपन के लिए, सॉफ्टनेस के लिए, और आप बात कर रहे हो बोन की, हार्ड की, तो हम बोलेंगे बेमाता तू हार्ड हो जा। हार्ड कैसे होगी? तो कार्टिलेज में कर दीजिए कैल्सिफिकेशन, दे धनाधन खिलाइए कैल्शियम और बना दीजिए कार्टिलेज के लचीलेपन को मजबूत में चेंज करके एक आइडियल बोन।
तो हमने कर दिया कार्टिलेज में कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन का मतलब है एक प्रकार से रिप्लेसमेंट हो रहा है। रिप्लेसमेंट का मतलब होता है पहले कुछ था अब कुछ है। पहले क्या था, कार्टिलेज से लचीली थी, अब क्या है, मजबूत है और बोन है। तो कार्टिलेज का कैल्सिफिकेशन, और कैल्सिफिकेशन करते ही अपन बोल सकते हैं बोन फॉर्मेशन। बधाई हो साहब, तोड़ के बना भी दी। अब यहाँ पे आप काउंट करें, स्टेप टोटल 5 हो चुकी हैं। नंबर 1, सबसे पहले बॉडी में चोट लगी, टूट गई साहब, दोबारा बनाओ। मटेरियल के लिए ब्लड वेसल्स बनी, एंजियोजेनेसिस, ब्लड वेसल्स आ गई है, शुरू हो जाओ। मटेरियल से पहले कार्टिलेज बनी, लचीली हूं, कुछ करो। कार्टिलेज को मजबूत किया, कैल्शियम लिया, जमा दिया, और जमते ही हार्ड बन गई बोन। स्टेप हो गई 5।